हेलो। आज कक्षा 7 के गणित के अभ्यास 8A का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित के मान बताइए। पहले में जो फर्स्ट दिया है 4x गुणे कोष्टक में -7x, इसे हल किया जाएगा 4x गुणे -7x। तो इसमें देख रहे हैं यह चर राशि है और यह अचर राशि है। तो चर राशि के साथ हम गुणा करेंगे और अचर राशि का अचर राशि के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पे प्लस छिपा है और यहाँ पे माइनस दिया है। तो प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस होता है, और 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। x और x का गुणा करेंगे x गुणे x। तो आपको यह बतलाए हैं कि x पे यहाँ पे 1 घात प्लस 1 घात और प्लस 1 ये छिपा रहता है। तो हम यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात, तो x और x यानी बीजगणितीय राशियों की सजातियों का जब गुणा करते हैं तो उसके घात को हम जोड़ लेते हैं। जैसे x पर 1 घात, x पे 1 घात, जो हो जाएगा x पे 2 घात। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर x और x का जब हम गुणा करेंगे तो x पे 2 घात हो जाएगा। यही इसका मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर दिया है -6x गुणे 5x स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से हल करना है। यहाँ पर भी -6x गुणे 5x स्क्वायर। तो इसमें भी अचर पद के साथ गुणा करेंगे और चर पद के सजातियों का चर पद के साथ गुणा कर लेंगे। यानी x और x पे 2 घात का गुणा हम करेंगे और 6 और -6 और +6, यहाँ प्लस छिपा है, बार बार यह बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। -6 और +5 का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। x पे 1 घात, x पे 2 घात, इन दोनों का गुणा जब करेंगे तो x पर 3 घात हो जाएगा। 2 घात यह और 1 घात यहाँ पे छिपा है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर दिया है 3x स्क्वायर y गुणे 7x y स्क्वायर। तो इसे हल किया जाए 3x स्क्वायर y और 7x y स्क्वायर को इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम हल कर रहे हैं, इस प्रकार से आप हल करेंगे। पुनः इसी में जिस प्रकार से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हल किए हैं, उसी प्रकार से थर्ड नंबर को भी हल करेंगे। यहाँ पर अचर 3 और 7 का हम गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21, दोनों प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर y और x y स्क्वायर दिया है, तो x का x के साथ गुणा करेंगे और y का y के साथ, तो x स्क्वायर और x का गुणा करेंगे तो x पे 3 घात हो जाएगा, 2 घातीय 1 घातीय जोड़ लेंगे
और y स्क्वायर का गुणा करेंगे तो y पे 3 घात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट नंबर का दिया है सवाल 4x² गुणे 3x पे 5 घात। यह जिस प्रकार से पहला सवाल हल किए हैं उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 और 3 का गुणा हो जाएगा। दोनों धनात्मक पद दिया है, दोनों पद धनात्मक है। यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ भी प्लस छिपा है, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा। जो प्लस लिखेंगे नहीं, ये छिपा रहेगा। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और x पे 2 घात, x पे 5 घात, यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो x पे 7 घात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड नंबर जब हल कर रहे हैं 3y स्क्वायर गुणे 5y पे 3 घात गुणे y, इसे भी इसी प्रकार से हल किया जाएगा जैसे ऊपर हल करते आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अचर पद, यहाँ 3 दिया है, 5 दिया है, यहाँ पर 1 छिपा है, 1 छिपा है। तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो 3 और 5 का हम गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15। अब चर राशि y पे 2 घात, y पे 3 घात, y पे 1 घात, जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो इनके तीनों के घात को हम जोड़ लेंगे तो y पे क्या हो जाएगा, 2 घात यह, 3 घात यह, 5 घात और 1 घात यहाँ छिपा है तो 6 घात। ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है थर्ड नंबर का 5xy गुणे -3x। अब यहाँ पर भी यही अचर पद का अचर पद के साथ और चर पद का चर पद के साथ गुणा कर लेंगे तो +5 और -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 x और x का गुणा करेंगे तो x पे 1 घात, यहाँ पर 1 घात यहाँ पे, तो x पे 2 घात हो जाएगा। y सिर्फ अकेले है, इसका कोई अलग पद नहीं दिया है तो y को लिख लेंगे यहाँ पर। ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का सवाल जो दिया है -4a² y गुणे, दूसरे कोष्टक में दिया है -bx²। तो सेम उसी प्रकार से हल किया जाएगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। चिन्हों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। यदि चिन्हों का ध्यान नहीं देंगे तो सवाल गलत होंगे। जैसे यहाँ माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है, यहाँ ये दोनों कोष्टक में माइनस दिया है, यहाँ गुणे का चिन्ह दिया है, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जो प्लस को हम लिखेंगे नहीं है पहले, क्योंकि प्लस छिप जाएगा यहाँ पर। अब 4 और यहाँ पर कोई अचर पद नहीं दिया है, 1 छिपा है, तो 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 होगा। और
ए बी, यहाँ ए का कोई दूसरा चर पद नहीं दिया है, ए और बी का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर और वाई का जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यह इसमें जब विजातीय पद होते हैं, चर राशियों के जब विजातीय पदों का गुणा करते हैं तो उनके घात को जोड़ा नहीं जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल दिया है -3/8 एक्स पे 4 घात वाई जेड गुणे -16 वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भिन्न दिया है, भिन्न के रूप में दिया है 3/8। तो यहाँ पे यह ध्यान दीजिए, जैसे 3/8 गुणे 16, तो 8 से 16 को डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब क्या बचा यहाँ पे -3 और -2, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 होगा। एक्स का इसमें इस पद में कोई सजाती नहीं दिया है, तो एक्स को हम लिख लेंगे एक्स पे 4 घात, वाई यहाँ दिया है, वाई यहाँ पर भी दिया है, तो वाई और वाई का गुणा करेंगे तो 1 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ है, तो वाई पे 2 घात हो जाएगा। जेड पर यहाँ 1 घात दिया है, जेड पर यहाँ 2 घात दिया, तो जेड और जेड स्क्वायर का गुणा करेंगे तो जेड पर 3 घात हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। अब 6ठा नंबर का जो एक इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 6 नंबर का सवाल दिया है 2p गुणे -3q गुणे -4pq। इसे हल किया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं 3 पदों का यह गुणा करना है, तो यहाँ पे +2 -3 -4, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस ही होता है। तो और इस अचर पद का गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। अब यहाँ पे p दिया है, यहाँ पे q दिया है, यहाँ पे p q दोनों दिया है, तो p का p के साथ गुणा करेंगे तो p पे 2 घात हो जाएगा, और q का q के साथ गुणा करेंगे तो q पर भी 2 घात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर का सवाल दिया है जो कह रहा है कि निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया है सवाल x पे 2 घात गुणे 7 x पे 5 घात
गुणे 1/7 x पर 3 घात गुणे कोष्टक में -6x। यदि x का मान 1 रखा जाए तो इसका मान क्या होगा? तो इसे हल किया जाए। पहले कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करके मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले गुणनफल ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद इसका मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पे 1/7 दिया है और 7 दिया है। तो 7 गुणे 1/7, तो 7 से 7 यह डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यह इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे और यहाँ 1 बचा, यह -6 है, यहाँ पे प्लस है, +1 है। तो -6 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो -6 होगा और x पे 2 घात, x पे 5 घात, x पे 3 घात और x, इन सब का जब गुणा करेंगे तो इनके सभी की घात को हम जोड़ लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, सभी के घात को जोड़ लेंगे। 5 घात यह है, 2 घात यह है, तो 5 2 7, 7 और 3 घात यह 10, 10 और यहाँ 1 घात छिपा है 11, जो -6x पे 11 घात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। दिया है, चूँकि दिया है x बराबर 1 रखने पर, तो इसका मान और ज्ञात कर लिया जाए। -6 गुणे यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और यह x पे 11 घात दिया है तो 1 पर 11 घात लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 पर 11 घात दिया है तो इसको हम 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 या 11 बार यदि हम लिखेंगे और 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा -6 गुणे 1, जो 6 में भी 1 का गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, 6 1 कम 6, ये मान हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर का सवाल इसमें दिया है। सेकेंड नंबर का सवाल दिया है 2x गुणे -10 xy स्क्वायर गुणे 3 x स्क्वायर y। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसका गुणनफल क्या होता है? गुणनफल ज्ञात करने के बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार लिख लिए हैं, हल में भी हम नोट करेंगे इसको, उसके बाद हल किया जाएगा। तो यहाँ पे सेम पहले की सवाल की तरह, यानी तीसरे का जो पहला सवाल दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करेंगे। चूँकि यहाँ बटे में इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम अचर पदों के साथ गुणा कर लेंगे। जैसे +2 -10 +3 ये दिया है, तो 2 तिहाई 6 का गुणा -10 में करेंगे। यह +6 हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 दहाँ पे 60 हो जाएगा। अब चर राशि के साथ गुणा कर लेंगे। सजातियों के x का साथ x के साथ ही गुणा करेंगे तो उसके घात को हम जोड़ लेंगे।
जैसे x पे 1 घात यहाँ दिया है, यहाँ पर भी 1 घात दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 घात दिया है, तो सभी के घात को जोड़ लेंगे तो कै घात हो जाएगा, 1, 2 और 2 4 घात हो जाएगा। y का y के साथ गुणा कर लेंगे तो y पे 2 घात यहाँ दिया है, y पे यहाँ पे 1 घात दिया है, तो 2 और 1 3 घात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चूँकि इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने के लिए कह रहा है, तो रखने पर देख लिया जाए क्या मान इसका आ रहा है, -60 गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है तो गुणे कर लेंगे, और x का मान 1 दिया है तो 1 पे यहाँ पे 4 घात लिख लेंगे, गुणे y का मान 2 दिया रखने के लिए दे रहा है तो 2 रख लेंगे और 2 पे 3 घात कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -60 गुणे, इसको 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 4 बार लिखेंगे तब भी उसका मान 1 ही आएगा। 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1। 2 को हम 3 बार लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 का गुणा हम 6 में कर लेंगे जो हो जाएगा 8 6 के, या माइनस रहेगा 48 और ये 0 लिख लेंगे, यानी 60 में 8 का गुणा करेंगे तो 480 इसका आंसर आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें दिया है एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में XY पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में Y टमाटर के पौधे लगे हैं। ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो हल किया जाए, लिखेंगे यहाँ पर खेत में कुल क्यारियां, कितनी क्यारियां दिया है, 2x, प्रत्येक क्यारी में लगा पौधा कितना दिया है, XY, प्रत्येक क्यारी में XY पौधा लगा है। प्रत्येक क्यारी में नहीं, ये गलत हो गया, प्रत्येक क्यारी में, प्रत्येक क्यारी में कुल पंक्तियां बराबर XY है। पंक्तियां यह दिया है, प्रत्येक क्यारी में XY पंक्तियां हैं, प्रत्येक क्यारी में पंक्तियां XY है, और प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधे कितने हैं, Y²। तो फर्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन में खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो हम पहला निकाल लेंगे, खेत में कुल लगे पौधे बराबर हो जाएगा, सबका हम गुणा कर लेंगे, यानी 2x गुणे XY गुणे Y², सबका गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर अचर पद में सिर्फ 2 दिया है तो 2 को लिख लेंगे, x का गुणा करेंगे तो x पे 2 घात हो जाएगा, y और y
स्क्वायर का गुणा करेंगे तो y पे 3 घात हो जाएगा। यह कुल खेत में लगे पौधों की संख्या हो गई। इतने पौधे लगे, एक आंसर यह हो गया। सेकेंड नंबर में कह रहा है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इसी में हम x का अंका और y का मान इसी में रख लेंगे। जैसे दिया है 2x स्क्वायर y पे 3 घात, तो यहाँ पर 2 गुणे x का मान 3 पे 2 घात हो जाएगा, गुणे y का मान रखने के लिए 2 का रख 2 पे 3 घात हो जाएगा। अब सबका गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो सबका गुणा कर लिया जाए। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 तियाँ 48, 48 में इस 3 का गुणा कर लिया जाए तो 3 बटे 24 और 3 चौको 12 और हासिल 2 14, यानी 144 पौधे लगे हैं। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यह कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 8A का पूरे प्रश्न को हल किया गया। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बतलाएं कि समझ में आपके आ रहा है कि नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।